ये है बोलते पन्ने। मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं इस सप्ताह। इस सप्ताह में हम आज बताने वाले हैं इस सप्ताह कौन कौन से मुद्दे चर्चा में रहे और वो क्यों रहे। तो सबसे पहले जो एक टर्म हमने सुना और हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला टर्म था 6G। 5G की अभी तक हम बात कर रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 5G कब तक आएगा। लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में कि 6G पे सरकार ने काम शुरू कर दिया है और जो 2023 से 24 के बीच में आ जाएगा। तो इसके बाद सवाल उठने लग गए कि भाई आप 5G ही नहीं ला पाए हैं। आपने 2018 में वादा किया था कि हम 2018 में घोषणा की गई थी और अब इतने साल के बाद 5G का कुछ अता पता नहीं है और 6G के लिए सरकार दावा कर रही है। तो ये एक ख़बर बहुत चर्चा में रही इस सप्ताह। और इस सप्ताह 6G को लेकर जो चर्चाएं हुई और 5G का अभी क्या स्टेटस है, इस बारे में हम रिसर्च इंजन में अलग से बात करेंगे। एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो इस सप्ताह हुई वो थी निजी डेटा सुरक्षा कानून एक सरकार लेके आ रही है। और मानिए ये कानून उस तरह का होगा कि आप इस समय इंटरनेट पे सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब के ज़रिए भी जो कुछ भी कह पा रहे हैं कुछ हद तक आज़ादी से, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ट्वीट्स पे और बहुत सारे वीडियोस पे बहुत सारे कंटेंट को लेकर सरकार ने स्क्रूटनी शुरू कर दी है और कई जगह पे UAPA राजद्रोह जैसे मुकदमे भी किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी हम इंटरनेट पे लिखते हुए उतना नहीं डरते हैं। इस कानून के आने के बाद स्थितियां बदल सकती हैं। सरकार एक क्लॉज ला रही है जो पास अगर हो गया तो कानून बन जाएगा। उसमें ये बताया गया है कि किसी राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में मान लीजिए कि सरकार कह रही है कि फला व्यक्ति जो है वो देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो सरकार ने इस क्लॉज में किया ये है कि कहा है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हुआ, कोई विशेष परिस्थिति हुई, तो हम किसी भी यूज़र के जो भारतीय है, जो भारत के क्षेत्र में रह रहा है और इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है किसी भी तरह से, हम उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि वो किस तरह की चीज़ें उसने देखी, क्या कंटेंट पढ़ा, क्या लिखा, जो भी चीज़ें। तो जो हम अभी तक अपना मानते थे निजी कि हम व्हाट्सएप पे कुछ लिख रहे हैं या हम कुछ और कहीं पे भी कुछ बात कर रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए, तो वो सिक्योर है। गवर्नमेंट का अब जो नियम लाने वाली है तो शायद वो उतना सिक्योर ना रह जाए, क्योंकि सरकार ने कहा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे वो इस पे वो नज़र रख सकती है, इस डेटा का इस्तेमाल कर सकती है बगैर नागरिक की अनुमति के। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं विपक्षी दल। तो ये जो सोमवार से यानी कल से विंटर सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट के विंटर सेशन में सरकार ये भी एक बिल लाने वाली है जिसकी चर्चा पिछले सप्ताह हुई। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जिसने सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी वो थी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत सारी बातें हुई कि अचानक से क्रिप्टो करेंसी के बहुत एड्स आने लग गए और बहुत सारा कंटेंट न्यूज़ पे भी आने लग गया। और हमने अखबारों में भी देखा कि एक अचानक से सरकार की कुछ घोषणा हुई और पिछले सप्ताह क्रिप्टो करेंसी का जो बाज़ार था वो एक तरह से गिर गया। हुआ ये कि लोकसभा का बुलेटिन आया जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार एक बिल लेके आ रही है। इस विधेयक के ज़रिए सरकार क्रिप्टो करेंसी को जो है वो रेगुलेट करने जा रही है और पहले कहा गया था कि इस क्रिप्टो करेंसी को बैन करने जा रही है। तो पहले हम जान लें कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। करेंसी से हम समझते हैं मुद्रा, जैसे रुपया, डॉलर या जो भी और तरह की अलग अलग देशों की मुद्राएं हैं। क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी है और जो एक डिजिटली काम करती है। कुछ डिजिटल नंबर्स के हिसाब से ये एक करेंसी बनती है जो किसी एक देश की करेंसी नहीं है। ये भौगोलिक सीमाओं से परे जाके पूरी दुनिया में लगभग एक तरह से काम करती है। इंडिया में इसकी जो कीमत होगी, बाहर भी अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो सेम कीमत पे आप कर पाएंगे। और एक क्रिप्टो की कीमत इस समय अगर आज मैंने चेक नहीं किया है पर रिसेंटली मैंने चेक किया था तो करीब 5 लाख रुपया था। ये स्थिति है क्रिप्टो में। पिछले एक साल के दौरान 600% निवेश हुआ है। उसका कारण ये है कि क्रिप्टो में निवेश करना आसान है
और एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है, तो जिनके पास रुपया है उन्हें लग रहा है कि हमें इसको भी ट्राई करना चाहिए। और सरकार का उतना रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन के इतर एक सिस्टम है जो इंटरनेशनली काम कर रहा है, तो इसमें बहुत तरह का वाइट और ब्लैक मनी भी एंटर हो रहा है। तो अब सरकार क्रिप्टो को रेगुलेट करने जा रही है, लेकिन सरकार निजी क्रिप्टो को ही रेगुलेट करेगी। जो पब्लिक क्रिप्टो है, क्रिप्टो दो तरह के हैं, जैसे बिटकॉइन जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो है, तो सरकार उसमें कोई रेगुलेशन नहीं करने वाली है, अभी तक की जो जानकारी आई है। बाकी अगले हफ्ते क्लियर हो जाएगा। और जो प्राइवेट ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने जा रही है। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि बैन करने जा रही है। तो ये देखने की बात होगी। प्राइवेट ब्लॉकचेन क्रिप्टो में होता क्या है कि उसमें आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी ख़रीद करते हैं, वो एकदम सीक्रेट है, उसमें उसे बिल्कुल भी ट्रेस नहीं किया जा सकता। जबकि जो पब्लिक ब्लॉकचेन है जैसे बिटकॉइन और दूसरा, उसे ट्रेस किया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और एक और इम्पॉर्टेंट घटना इस सप्ताह हुई जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, पर वो हम सबको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, वो है ECW रिजर्वेशन का मामला। इसका मतलब है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए जो सरकार, मोदी सरकार एक आरक्षण लेके आई थी, और इन्होंने बहुत हल्ला मचाया था कि हम जो है पहली बार जाति से इतर जाके हम आर्थिक जो पिछड़ापन है उसको हम बेस मान रहे हैं, और इस पे हम जो आरक्षण लेके आ रहे हैं। तो ये 10% आरक्षण ये सरकार लेके आई, लेकिन उसमें इन्होंने किया कि इन्होंने 8 लाख वार्षिक आय वाले लोगों को भी इस क्राइटेरिया में रखा, यानी कि मैक्सिमम जिसकी 8 लाख आय है वो इस क्राइटेरिया में आते हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, और इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ये रिव्यू करें जो 8 लाख रुपए का लिमिट बता रहे हैं, उस लिमिट का इम्पैक्ट क्या है। एक्चुअली कहना ये है कि आम तौर पे जो बहुत ही मध्यम वर्ग है, जो इकोनॉमिकली वीकर वर्ग है, वो शायद 10 से 20 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है मैक्सिमम। लेकिन अगर आप 60,000 या 70,000 कमाने वाले व्यक्ति को भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के तौर पर गिनेंगे, तो फिर उस व्यक्ति का क्या होगा, उस व्यक्ति के से आने वाले स्टूडेंट का क्या होगा, या एस्पायरेंट का क्या होगा जो सरकारी नौकरी चाहता है इस सेक्शन के तहत। तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, और जो केंद्र सरकार पहले कह रही थी कि नहीं, हमने बहुत सोच समझ के ये क्राइटेरिया रखा है और ये लिमिट बनाई है, अब जाके वो इस बात पर आ गई है कि वो रिव्यू करेगी। ये मामला था नीट एग्ज़ाम में ECW की काउंसलिंग को लेकर, और अब सरकार एक पैनल बना रही है जिसकी उसने घोषणा की है, और 4 सप्ताह के अंदर ही वो एक रिपोर्ट लेके आएगी। तो माना जा रहा है कि ECW को लेकर जो सरकार ने जनरल कैटेगरी को एक तरह से प्रभावित करने के लिए जो आरक्षण ले आए थे, जिसका एक्चुअली कोई लाभ उन लोगों को नहीं हो रहा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो अब इसमें एक चेंज आ सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न रहा इस सप्ताह। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस आने वाले सप्ताह में मंडे को बहुत चर्चा में आने वाला है, वो है कि कृषि कानून को रिपील करने का, वापस लेने का जो मोदी ने ऐलान किया है, तो उसका फाइनली पहले दिन ही विधेयक आने वाला है। तो सर्वसम्मति से वो पास हो जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि विपक्षी दल तो अब पहले से ही वह चाह रहे थे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कल ही यानी सैटरडे को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अनाउंस किया कि पराली जलाना अब जो है अपराध नहीं है। तो ये बहुत लंबे समय से डिमांड थी किसानों की कि पराली, जिसका पॉल्यूशन में सिर्फ 8 से 10% कंट्रीब्यूशन है, उसको अपराध ना माना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ फिर ऑल्टरनेटिव्स कुछ है नहीं, तो वो अल्टीमेटली किसानों को करना पड़ता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट मूव था जो पिछले सप्ताह हुआ। इसके अलावा कोरोना को लेकर एक भूचाल आ गया है नए वेरिएंट को लेकर, इस पे हम अलग से बात करेंगे कोविड अपडेट वीडियो में। तो फ़िलहाल इस सप्ताह की ख़ास मुद्दों के साथ मैं थी शिवांगी। स्टे विद अस।